सरदार पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो कंगना रनौत के बारे में क्या कहना, लेकिन अब आपका सवाल है तो कह ही देता हूं। बैरिस्ट्री की डिग्री 36 महीने में पूरा होती है, उन्होंने पूरे कोर्स का 30 महीने में एग्जाम दे दिया और टॉप लेवल का छात्र रहे अपने जमाने के कॉलेज के। इस देश के सर्वोच्च महापुरुष के ऊपर यह टिप्पणी, इसका मतलब राष्ट्र के ऊपर यह टिप्पणी है। घसीट के उनको कोर्ट में लाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सरदार साहब के बिना सरदार सेना की और देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राजाओं ने सरेंडर करके, उस सरदार पटेल की कूटनीति ही थी, ये उनका एजुकेशन ही था, ये उनकी विद्वत्ता ही थी, ये उनकी क्षमता ही थी। जब उन्होंने इस देश को एकीकृत कर लिया, बुद्धि नहीं थी तो ग्रोक से पूछ लेती, ज्यादा वाहवाही हाँकना था तो गूगल से पूछ लेती, उनको कोई रोक लेगा? ये हमारे सरदार पटेल की प्रतिभा को, हमारे सरदार पटेल के वेब को ये शब्द कम करने वाला है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सांसद, मंडी से सांसद कंगना रनौत का एक बयान आता है, वो भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिन्हें अखंड भारत का निर्माता भी कहा जाता है और 562 देसी रियासतों को मिलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। लेकिन अब एक और नया बयान आया कंगना रनौत का। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार पटेल उसमें इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लोगों का अपना विरोध प्रदर्शन भी है। लेकिन आज हम लोग पहुंचे हैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी के पास कि आखिरकार सरदार सेना, आपके झंडे पर भी सरदार जी की प्रतिमा है, फोटो लगी हुई है और सरदार सेना उनके नाम से भी जाने जाते हैं। और आप लोगों का एक अभी टीम गुजरात भी गया था उनके अध्ययन के लिए, सरदार पटेल जी के बारे में तमाम चीज़ें जानने के लिए। तो आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार आपकी क्या राय है इस कंगना रनौत के बयान को लेकर के, क्योंकि चर्चाएं तो जोरों पर हैं ही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि देश में दो तरह की मीडिया है, एक गोदी मीडिया है और एक स्वतंत्र मीडिया है। स्वतंत्र मीडिया के लोग ही इस देश की ताकत बने हैं, अन्यथा तो देश की जो गोदी मीडिया वो डुबाने के चक्कर में है। आपका जो सवाल है कंगना रनौत, तो कंगना रनौत के तमाम फोटो भी मीडिया पे वायरल हैं। कहीं आप सिगरेट पीते देखेंगे, कहीं चरस अफीम खाते पीते देखेंगे, कहीं अर्धनग्न देखेंगे। ये अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो एक लाइन को आप समझ लीजिए, सरदार पटेल का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र निर्माता, भारत रत्न, आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में आरएसएस प्रायोजित सांसद कंगना रनौत, जिन्होंने यह कहा वीडियो के माध्यम से कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो कंगना रनौत के बारे में क्या कहना, लेकिन अब आपका सवाल है तो कह ही देता हूं। ये सब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जननी संगठन आरएसएस का दिया कराया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पर बैन किया था, उन्होंने आरएसएस पर रोक लगा दिया था, जिससे आरएसएस के लोग सरदार पटेल को अपना दुश्मन मानते हैं। सरदार पटेल, आज चूंकि आरएसएस की सत्ता है तो आरएसएस अपने स्वरूप पर आ रही है और सरदार पटेल को डोमिनेट करना चाहती है। और ये कंगना रनौत तो सामने है, जो हिडन है वो आरएसएस है। मैं आपके माध्यम से दो बात कहना चाहता हूं। पहला कि कंगना रनौत के खिलाफ कल पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सेना का प्रदर्शन है। प्रत्येक जनपदों में एसपी से हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से अपने ज्ञापन सौंपेंगे और हर एसपी और कमिश्नर से कहेंगे कि उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस हो, क्योंकि सरदार पटेल ने देश का लोकतंत्र बनाया। सरदार पटेल बिना इस देश की कल्पना संभव नहीं है। सरदार पटेल मतलब राष्ट्र होता है। सरदार पटेल जी ने इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दिया देश की एकीकरण के लिए। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने, कंगना रनौत कहती है कि अंग्रेजी नहीं आती, तो शायद अंग्रेजों की औलाद है ये,
अंग्रेजों के विचारधारा की औलाद है ये। आरएसएस वह आरएसएस जो अंग्रेजों की गुलामी किया करता था, उनकी वैचारिक औलाद है ये। तो ये क्या जाने कि सरदार पटेल क्या थे। मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपके चैनल के दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत के पहले ऐसे, पूरी दुनिया के पहले ऐसे बिरले सरदार जो मिडल टेम्पल लॉ कॉलेज लंदन, उस कॉलेज के पहले ऐसे छात्र रहे हैं जिन्होंने 36 महीने के कोर्स को 30 महीने पूरा कर लिया। क्या बात। बैरिस्ट्री की डिग्री 36 महीने में पूरा होती है, उन्होंने पूरे कोर्स का 30 महीने में एग्जाम दे दिया और टॉप लेवल का छात्र रहे। अपने जमाने के कॉलेज के टॉप लेवल के छात्र रहने के कारण उस कॉलेज ने, लंदन के मिडल टेम्पल कॉलेज ने उनको पुरस्कार में बहुत सारा, सैकड़ों पाउंड का पुरस्कार दिया। और वो 500 पाउंड से ज़्यादा जो पुरस्कार सरदार पटेल को मिली थी, तो लंदन यानी अंग्रेजों के यहाँ के कॉलेज में जो आरएसएस की संस्कृत वाली भाषा है वो तो चलती नहीं होगी। ब्रिटेन में, लंदन में तो अंग्रेजी चलती है, और अंग्रेजी वाले देश में सरदार पटेल 6 महीना पहले कोर्स पूरा कर लेते हैं। अगर कहीं कंगना रनौत मिलती आज ना, तो हमारा समाज ले जुत्तम ले पैजार, ले जुत्तम ले लत्तम, माननीय सांसद कहने में शर्म आ रही है, आपको बता दें। अच्छा, एक और बात हम इस पर थोड़ा सा एक और टिप्पणी करेंगे कि जब उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा कर लिया, वो भी अंग्रेजी जैसे देश में, वहाँ पर राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बोली जाती है। और लेकिन इस तरह की टिप्पणी, जो कि मतलब देश के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और लगातार मुहिम से जुड़े रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, और लेकिन इस तरह की तमाम बातों के बाद ये कहना कहाँ तक सही है, और इस तरह से मतलब इनके ऊपर किस तरह का केस दर्ज होना चाहिए? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, कल हम पहले पूरे प्रदेश में हम सरदार साहब को मानते हैं, सरदार साहब को राष्ट्रपिता मानते हैं। असल में आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता वही हैं, बिना उनके भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं पत्रकार साथी, सरदार पटेल के बिना भारत की कल्पना नहीं है, लोकतंत्र की कल्पना नहीं है। और वो पहले ऐसे नायक जिन्होंने भारत की पहली प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दिया। और कंगना रनौत ऐसी बयान देती है तो मोदी जी को शर्म नहीं आती? भाजपा के जो सजी हुई मंडी है उसको शर्म नहीं आती? अब तक तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ओम बिरला जो लोकसभा सदस्य हैं, विपक्ष के लोग कुछ भी तन्नी सी अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, नहीं भी गलती होती है, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। आखिर ओम बिरला कहाँ सोए हैं? इस देश के सर्वोच्च महापुरुष के ऊपर यह टिप्पणी, इसका मतलब राष्ट्र के ऊपर यह टिप्पणी है। इन्होंने राष्ट्र को गाली दिया है, इसलिए इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह बनता है। इस प्रधानमंत्री की बात करते हो भाई, ये प्रधानमंत्री पता कितना मीटर प्रतिमा है? वो 182 मीटर। 182 मीटर ही क्यों बनाया गया मालूम है? क्योंकि 182 विधानसभा सीट है गुजरात में। गुजरात का चुनाव था, देश का चुनाव था। पूरे देश की लोकसभा के चुनाव में पटेल जी के नाम से 32 करोड़ पटेलों का वोट मिल जाए, 22-23% के आसपास आबादी है पूरे देश में पटेल समुदाय की, पटेलों का वोट भर भर के मिल जाए। मोदी जी ने वोट की राजनीति के लिए पटेल जी का नाम लिया। और अब हाल ही में आपको बता दें, वही मोदी जी हैं जिन्होंने मोटेरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कर दिया। और 182 मीटर की जो मूर्ति है, उस 182 विधानसभा जो गुजरात में है, उस गुजरात में पटेल बाहुल्य गुजरात है। उस गुजरात के टोटल सरकार सदियों तक मोदी की रहे। इसलिए माननीय हमारे देश के गौरव राष्ट्रपिता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट की प्रतिमा लगाई इन्होंने, 182 मीटर की। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, मोदी चुप रहेंगे क्योंकि आरएसएस है। आरएसएस ने, ऐसा लगता है कि आरएसएस ने जो नचनिया सांसद है
माननीय सांसद कंगना रनौत, उनको आगे किया है। हमारे महापुरुषों को गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में परिवाद दाखिल करने जा रहे हैं, अभी घसीट के उनको कोर्ट में लाएंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सरदार साहब के बिना सरदार सेना की और देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए सरदार पर टिप्पणी मतलब देश पर टिप्पणी, और देश पर टिप्पणी मतलब राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह मतलब सदस्यता समाप्त। पहले एक और बयान आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये वही सांसद है जिसने कहा था कि देश की असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। इनके ऊपर तो मैं कहता हूं दूसरा अगर कोई बोला होता तो यही मोदी गैंग, आरएसएस गैंग, संघ गैंग, हिंदूवादी गैंग देश में अफरा तफरी मचा दिया होता, आग लग गई होती। कोई विपक्ष बोला होता तो 2014 में अगर आज़ादी मिली तो भगत सिंह की कुर्बानी कहाँ गई? चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी कहाँ गई? सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी कहाँ गई? महात्मा गांधी का अहिंसा वाली कुर्बानी कहाँ गई? सरदार पटेल की कुर्बानी कहाँ गई? जो सैकड़ों हजारों लाखों इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो सूली पे चढ़ गए, उनकी कुर्बानी कहाँ गई? असल में ये राष्ट्रद्रोही है। और मोदी के गैंग अगर पूरा मिला लीजिए तो सबके सब राष्ट्रद्रोही हैं। अब तक जो इसने बयान दिया कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो मैं तो कहता हूं यह दिमाग की पंगु लगती है। पंगु है नहीं, इससे आरएसएस बुलवा रहा है। तो लेकिन ये भी तो एक बड़ा सोचने का विषय है कि वहाँ मंडी से सांसद है और लगभग 5.5 लाख लोगों ने उसको वोट भी दिया है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? ये मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, मैं अगर क्लियर कहूं तो ये लोगों का अपमान है। यह जो लोग उसको वोट दिए हैं उन वोटर्स का अपमान है, यह देश का अपमान है, यह शहीदों का अपमान है, हमारे महापुरुषों का अपमान है। यह चाटुकारिता की सारी सीमा पार कर चुकी है। और आप समझ सकते हैं, जो तवायफ की गलियारे से आई है, ऐसा लगता है तवायफ की गलियारे से, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऐसा क्यों? वो तो बॉलीवुड का एक अपना, वो आप तमाम उसके आपको वीडियो, तमाम फोटोज मिल जाएंगे। बॉलीवुड का अपना कुछ भी हो, ये ऐसा लगता है कि तवायफ जैसी बोली है इसकी, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा क्या महापुरुषों पर कोई कुछ भी बोल देगा और कुछ उनके खिलाफ होगा ही नहीं? एकदम होगा। कल पूरे प्रदेश में सरदार सेना के हर जिलों में सैकड़ों हजारों लोग सड़क पे उतरेंगे। डीएम, एसपी, कमिश्नर को मजबूर करेंगे कि एफआईआर लिखो। नहीं लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश और देश में कानून राज नहीं, सच में यहाँ मनुराज चल रहा है। हम परिवाद लाएंगे। जैसे अंग्रेजी वाली बात तो थोड़ी रही सरदार पटेल जी को लेकर के, लेकिन उस हम एकीकृत वाली बात पर भी थोड़ा सा, अखंड भारत को जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, उस पर भी थोड़ा सा अगर प्रकाश आप डालें। अगर मैं आपको क्लियर करूं एक लाइन में, तो प्रवीण भाई, सरदार पटेल न होते तो इलाहाबाद से बनारस आने में 4 वीज़ा लेना पड़ता, और बनारस से मिर्ज़ापुर जाने में 2-4 वीज़ा लेना पड़ता। 565 रियासत थे, जिसमें से 562 रियासतों को तत्काल उन्होंने एकजुट कर लिया, बिना एक बूंद रक्तपात के। एक बूंद भी इस देश में खून नहीं बहा, और राजाओं ने सरेंडर करके, वो सरदार पटेल की कूटनीति ही थी, ये उनका एजुकेशन ही था, ये उनकी विद्वत्ता ही थी, ये उनकी क्षमता ही थी। जब उन्होंने इस देश को एकीकृत कर लिया, 15 में से 13 राज्यों ने जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए समर्थन दिया था, उसके बाद भी सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा जरूरी है राष्ट्र बनाना। उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी को लात मार दिया, कुर्सी को ठोकर मार दिया। वो हमारे नेता थे। देश उनके लिए पहले था और कुर्सी उनके लिए बाद में थी। 562 रियासतों को एक किया। और हम आपको और बता दें 3 रियासतों का, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद का निजाम तैयार नहीं था, उसने पाकिस्तानियों को बुला के शरण दे दिया। वो कहा नहीं नहीं, ये भारत में हम मिला ही नहीं सकते। वो वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने हैदराबाद निजाम किसी के सामने जिंदगी में झुका नहीं,
उसके तकिया में सोना लगा के सोता था, उसका बेड सोने का था हैदराबाद निजाम के पास, वो सोने का भस्म, सोने का लवर खाता था। वह हैदराबाद का निजाम सरदार पटेल साहब का ही वो विद्वत्ता था कि उसको घुटनों पे ला दिए, फौज भेजकर कब्जा करवाए। अब बताओ तुम आओगे कि नहीं? तो निजाम पत्र लिखता है कि सरदार साहब आप आ जाइए, जान बचा लीजिए। सरदार साहब कहते हैं तब तो तुम कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं सौंपेंगे। सरदार साहब गए और वो पहली बार पूरी जिंदगी में किसी के सामने हाथ जोड़ा था हैदराबाद निजाम, तो ऐसे सरदार साहब के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया था। सरदार साहब के शर्तों पर एफिडेविट दे करके भारत में उसके राज्य का विलय हुआ। राजा हरि सिंह, कश्मीर राजा हरि सिंह, उसकी अगर बात करूं तो वह भी तैयार नहीं था, कहना ना ये मेरा, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। उस राजा हरि सिंह को घुटनों पे लाने वाले सरदार पटेल साहब, जूनागढ़ में अखाड़ा बनाने वाले, जूनागढ़ को ठीक से घुटनों पे लाने वाले, उस जो निजाम था, जो राजा था, उसको लाने वाले सरदार साहब। आपको मैं क्लियर अगर कर दूं तो सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो देश के किसी कोने पे चाइना, कश्मीर, फलाने ढेकाने का 1 इंच का 1 धूर की समस्या होती ही नहीं। सरदार साहब ही थे कि इस देश में राजशाही से लोकशाही बना, राजतंत्र से लोकतंत्र बना, जिस पर संविधान लागू हो सका। सरदार पटेल साहब ही थे जो मौलिक अधिकार समिति के चेयरमैन थे। सरदार पटेल ही थे जो अनुसूचित जनजाति के चेयरमैन थे। सरदार पटेल ही थे जो रियासत, कानून मंत्रालय, तमाम सूचना प्रसारण, दर्जनों मंत्रालय, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था। सरदार पटेल ही थे जो उन्होंने इस देश के समस्त नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान लेके आया था। सरदार पटेल ही थे जिनको इस देश का ब्यूरोक्रेसी का आईएएस का जनक कहा जाता है भारत में। लेकिन हमारे देश के लोगों को सरदार साहब के बारे में पता नहीं है। इस देश में ब्यूरोक्रेसी जो आई, आईएएस लागू हुआ, उस सरदार पटेल का देन है, वो उनके जन्मदाता हैं। जैसे नौसेना के जन्मदाता छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वैसे ही भारत में, आजाद भारत में आईएएस ब्यूरोक्रेसी लागू हुआ, उसके जन्मदाता सरदार पटेल हैं। मौलिक अधिकार समिति के, जिस पर अभी कंगना बोली है ना, बोलने की जो आज़ादी है ना, वो सरदार पटेल ने दिया है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक और बात है कि उसने तो कह दिया कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वो पीएम नहीं बने। आप क्या सोचते हैं? पहले ये भी कहा है, फिर कह देता हूं आपके माध्यम से कि वो अंग्रेजों की औलाद है। जब वो पैदा नहीं हुई थी तब हजारों भाषण अंग्रेजी में सरदार साहब के इस देश में हैं। यूट्यूब पे डाल लेती, अरे कम से कम बुद्धि नहीं थी तो ग्रोक से पूछ लेती। ज़्यादा वाहवाही हाँकना था तो गूगल से पूछ लेती। लेकिन क्या करिएगा, आरएसएस की एजेंट, आरएसएस की विचारधारा पर, आरएसएस की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतिहास बदलने की तरफ ये कदम है आरएसएस का। हमारे कहने का मतलब वो नहीं, जैसे उसका तो कहना ये है, लेकिन सरदार सेना क्या सोचती है, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या सोचते हैं, आखिरकार क्यों पीएम नहीं बने? देश भी जानना चाहता है आखिरकार क्यों पीएम। सरदार पटेल साहब पीएम बने नहीं। जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो संघ का इतिहास है। सरदार पटेल साहब पीएम की कुर्सी को छोड़ दिए। सरदार पटेल साहब को कोई पीएम बनने से रोक लेगा? जो इतना बड़ा महारत आदमी हो, जिसके सामने गांधी जी के सारे प्लान को सरदार पटेल तैयार करते थे। तमाम फोटो आप देख लीजिएगा, नेहरू झुक करके सलाम करते थे। सरदार पटेल के सामने नेहरू साहब की भी वो हैसियत नहीं थी। सरदार पटेल को 12 राज्यों का समर्थन प्राप्त था। 12 राज्यों के समर्थन प्राप्त होने के बाद भी सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर वो चाहते तो ऐसा कोई औकात नहीं था, किसी को रोक लेते। जानते क्या मामला था? जब 12 राज्यों ने समर्थन दिया अध्यक्ष बनने के लिए, तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता उस समय वही प्रधानमंत्री होता। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं उस दौर की घटना को। उस दौर में जब 12 राज्यों ने समर्थन दिया तो सरदार साहब ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। सरदार साहब ने कहा आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पर विचार कल होगा। गांधी जी के साथ बैठते हैं, महात्मा गांधी जी से
बापूजी से उन्होंने कहा कि बापूजी आपने हमें नामांकन के लिए बोल तो दिया था, ये 12 राज्यों का समर्थन अब आ गया, अब क्या करा जाए। उन्होंने कहा कि देश बनाना सबसे जरूरी है, देश तो चलाना कोई भी चला लेगा लेकिन देश बनाना जरूरी है। गांधी जी भी बेबस हुए। गांधी जी ने कहा कि सरदार क्या चाहते हैं, तो गांधी जी के सामने सरदार ने कहा कि आप जैसा कहें। गांधी जी ने कहा कि सरदार आपका जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य है। सरदार ने कहा पहले देश बनाना है, 562 रियासतों को जोड़ने के लिए, 565 रियासतों को जोड़ने के लिए और कोई अगर व्यक्ति तैयार हो तो मैं देश चला लूंगा। गांधी जी ने कहा कि नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। सरदार साहब ने कहा कि नेहरू जी को बना दिया जाए। सरदार साहब ने प्रधानमंत्री पद दान में दे दिया है, उनको कोई रोक लेगा? ये हमारे सरदार पटेल की प्रतिभा को, हमारे सरदार पटेल के वेब को ये शब्द कम करने वाला है। आज के बाद मैं आपसे भी कहता हूं कि ये सवाल नहीं आना चाहिए मेरे दोस्त कि सरदार पटेल को बनने नहीं दिया गया। सरदार पटेल को बनने न देने की औकात किसी में थी ही नहीं। जैसे एक बार ये मामला उठा है तो लोग ये जानना भी चाहते थे कि आखिरकार क्यों हुआ, तो उसको भी आपने क्लियर कर दिया। यस, हम अभी हमारा सरदार सेना का अध्ययन दल पूरे गुजरात का भ्रमण हमने किया। 10 दिवसीय अध्ययन दल जाकर के गांव गांव उनके जन्म स्थल, उनके ननिहाल, उनके कर्मस्थल, उनके तमाम उन कर्मस्थलों पर हमने भ्रमण किया और जानकारी हासिल किया। साहब, सरदार से बड़ा न दूजा कोई, उस वक्त का नायक। इसलिए न कोई था, न कोई है और न कोई भविष्य में सरदार जैसा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी एक मामला था, मंडी की जो सांसद है उसका एक बयान आता है, उस पर कहीं ना कहीं हमने सोचा इनसे बातचीत किया जाए और जानकारी को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाए कि आखिरकार उसने तो कह दिया कि अंग्रेजी नहीं आती इसलिए PM नहीं बने, लेकिन असल बात इन्होंने बताई कि आखिरकार PM क्यों नहीं बने। अब इनकी राय पर आप कितना सहमत हैं या फिर उसकी राय पर आप कितना सहमत हैं? अगर उसने इस तरह की टिप्पणी की है तो उस पर किस तरह का मुकदमा होना चाहिए या फिर उस तरह पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सरदार पटेल को जानते थे पहले से या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जिस तरह से इन्होंने PM बनने की बात कही है, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उन तक इस बातों को साझा किया जा सकेगा।